समीर भाई आपने प्रश्न पूछा कि व्हाट इज पाकिस्तान ट्राइंग टू अचीव। उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के बजाय बांग्लादेश को पॉलिटिकल एलाय बना करके हमारे एक तरफ एक दुश्मन पाकिस्तान खुद को बचा नहीं पा रहा, बांग्लादेश को क्या बचा पाएगा? पाकिस्तान खुद नहीं बच पा रहा है, बांग्लादेश 0+0 0+0 बचा ले पहले। समीप नहीं 0+0 इन्होंने ठीक कहा ये, और इन्होंने भी ये बात ठीक करें कि नहीं, ये बात ठीक करें। हमारे यहाँ का 15-16 साल का लड़का कल आपने देखा अंडर 19 में क्या करके गया है, 80 गेंद पे 15 चौके 15 छक्के। बांग्लादेश की टीम हमारे सामने कहाँ टिकती है? मैं क्रिकेट की बात कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ आपसे। नहीं देखिए ये पाकिस्तान जो कर रहा है उससे कुछ हासिल नहीं होगा, उसको नुकसान ही नुकसान होने वाला है। और ये जो कह रहे हैं ये बात ठीक कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल गेम खेल रहा है, और इन्होंने बिल्कुल सही कहा 0+0 = 0। कुछ नहीं होने वाला और पाकिस्तान को लॉस होने वाला है। अल्टीमेटली आप पॉलिटिक्स कर रहे हो क्रिकेट के दम पर, क्रिकेट के सर पे चढ़ के, क्रिकेट के कंधे पर बंदूक रखकर आप गोली चला रहे हो और आपको खिलाड़ियों का नुकसान कर रहे हो। आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों से पूछोगे ना, सबके मुंह बंद है लेकिन सब दुखी हो रखे हैं। हर कोई इंडिया से खेलना चाह रहा है, आईपीएल में खेलना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि इंडिया में जब तक नहीं खेलेंगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप अगर उस एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इतना नुकसान उनको पिछले 20 सालों में हुआ ना, जो कभी नहीं हुआ उनको। और उनकी क्रिकेट अब थोड़ी सी जो सर्वाइव फिर से जो रिवाइव कर रही है, वो फिर से उनकी खत्म हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का गलत मूव है और आईसीसी को मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आईसीसी बड़ी स्पाइनलेस दिखेगी, क्योंकि इस समय पूरे गलत स्टैंड पर है पाकिस्तान की टीम। कोई मतलब ही नहीं है इंडिया के साथ ना खेलने का। आप आईसीसी को बॉयकॉट कर रहे हो, आप 14 वोट्स को बॉयकॉट कर रहे हो। वोटिंग हुई है आईसीसी के मीटिंग के अंदर 14:2 ये डिसाइड हुआ कि बांग्लादेश को हम नहीं चाहते हैं, स्कॉटलैंड आई है। तो पाकिस्तान बोल रहा है वो 14 देश भी अलग जाएं। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? आप 14 देशों को भी यहां पे दरकिनार कर रहे हो, सब गलत हैं। हम सही हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र और विवेक हम सही हैं, 14 देश भी गए बाहर में। तो ये चीज है, ये गलत है पाकिस्तान। उससे पहले करण जी बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगी। करण जी, एक कहावत होती है, जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। मतलब पाकिस्तान के पास जेब में चवन्नी नहीं है, आटे की एक बोरी के लिए सब लड़ रहे हैं वहां पर, ऐसी हालत रही है वहां पे। और यहां पे वो टशन दिखा रहे हैं। मुझे बिल्कुल वो देख के समाजवादी पार्टी का टशन दिख जाता है। बिल्कुल इनकी अभी पावर कहीं नहीं है, पर टशन ऐसा है कि भाई पूछो मत। तो ये इसीलिए ये पाकिस्तान से इस कदर कनेक्ट कर पाते हैं। इन्होंने एक बात बोली कि क्या पाकिस्तान से हमारे पास 2 पैनलिस्ट हैं, इनको बड़ी बुरी लग गई बात। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं पर्सनल नहीं होता कभी भी। इनसे पूछे, हमारे मित्र हैं विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट पार्टी के हैं, इनका स्टैंड क्या था जब इंडस वाटर ट्रीटी में पानी रोका गया? इन्होंने कहा पानी मत रोको पाकिस्तान के लिए। था ये कि नहीं था विवेक जी? अब आप सुन लीजिए। ठीक है, मैं वापस आपसे भी कहूंगी करण जी प्लीज। आज अगर हम क्रिकेट मैच की बात करें तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, बात करेंगे, पानी मत रोको, क्रिकेट मैच की ही बात करेंगे। प्रोफेसर धर्मेंद्र, जैसे कि अभी समीप जी ने बताया कि भाई पाकिस्तान के तो प्लेयर भी चाहते हैं खुद कि खेलें, क्योंकि अगर वो नहीं खेलेंगे बैन हो जाएंगे, कहां बचेगा बोर्ड? ये तो अब आप उनकी बात से तो सहमत होंगे कम से कम, स्पोर्ट्स के अच्छे जानकार हैं। क्रिकेट को बलि का बकरा बना दिया उन्होंने, क्रिकेट की बलि चढ़ा दी। करण जी जो है दुनिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, बता 0+0 0 ही होता है। अच्छा, बांग्लादेश सुन लीजिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, अच्छा आप गणित कर दीजिए, बांग्लादेश की आप गणित कर दीजिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जब वहां से भगाई गई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको 0 खिला रहे हैं या कुछ दे के खिला रहे हैं? वो कितना होता है बता दीजिए मुझे। ये है इनकी फॉरेन डिप्लोमेसी। चलिए ठीक है, ये है इनकी फॉरेन डिप्लोमेसी। दूसरी बात, जिसके पास दाना नहीं उसके बारे में हम 1 घंटा अपना बर्बाद कर रहे हैं। ये है इनका, ये डिप्लोमेसी है। अरे वो तो आपको भी बुलाते हैं। इनकी सोच ही खेल की तरफ है नहीं, इनको डिप्लोमेसी आती नहीं है। हर चीज में सियासत ले आना तो ठीक नहीं है ना। सियासत कोई गलत चीज है क्या प्रिया जी? मुझे सियासत गलत चीज नहीं है, फिर क्या कह रहे हो सियासत नहीं है? लेकिन भाई जिस विषय पे बात हो रही है उस विषय पे तो रहिएगा ना, जुड़ा हुआ ना। उनको क्यों नहीं बोला? दाना की बात बोले, मैं आपके सामने बल्ले की बात बोलते समझ में आता। धर्मेंद्र जी, मैं आपके सामने उन्हें भी टोक रही थी जी। मैं आई वुड लाइक टू काउंटर। मैं समीर जी की बात का एक उत्तर देना चाहूंगा। जैसे इन्होंने बोला कि साहब उसे पाकिस्तान, देखिए हम सब हिंदुस्तानी हैं और यहां मैं जज्बा लोगों का बैठे हुए समझ रहा हूं, खासकर हमारे जो फ्रंट बेंचर्स हैं, बहुत इमोशनल हैं, इंडियंस हैं, पेट्रियोटिक हैं, देश के बारे में सोचते हैं, और मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। लेकिन जो पड़ोसी देश है, अगर आपकी उससे मुख्तलिफ राय है, वो क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कूटनीति है, कम से कम ये कॉमन सेंस तो हम सबको रखनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां पे फील्ड मार्शल जाकर के ट्रंप साहब के साथ खाना खा करके आते हैं। पैसा आईएमएफ से उनको 10 बजे सुबह मिल जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद सीज फायर बाद में डिक्लेयर होता है। ठीक है, जो कंगाल देश था। तीसरी चीज और आप सुन लीजिए,
और फिर क्रिकेट पे भी मैं बोल दूंगा 10 सेकंड। जल्दी से तीसरा 10 सेकंड क्रिकेट पे ही बोलिए, हाँ, क्रिकेट पे ही बोलिए, क्योंकि मुझे ऑडियंस के सवाल भी लेना है। जिस ऑपरेशन क्रिकेट पे ही सिंदूर बोलिए। में हमने पाकिस्तान को राइट ऑफ किया था, यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट फ्रंट जो बनाया उसकी अध्यक्षता पाकिस्तान को दी।